देखो, हम लोगों की जो अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई, उन सारी क्लासेस में हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि आखिर हमारी बॉडी का जो जेनेटिक्स है, उस जेनेटिक्स के बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं और उनके बारे में बेसिक फंडामेंटल आइडिया ले लिया है ना, जो कि 9th क्लास के हिसाब से जितना ज़रूरी था। तो जब हमने ये सारी बातचीत की तो इस सारी बातचीत से जो एक बहुत ही प्यारा सा हम लोगों के पास एक कंक्लूजन निकल के आया, या फिर मैं ये कहूँ कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट सा हम लोगों ने रिज़ल्ट डिराइव किया, वो ये था कि हमारी बॉडी के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब क्रोमोसोम्स क्या होते हैं ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। बट हाँ, हमारी बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब अगर मैं 46 क्रोमोसोम्स की बात करूँ और अगर इनको मैं दो 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 के पेयर्स बना दूँ, तो ऐसे टोटल हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्या क्रिएट होंगे, क्रोमोसोम्स क्रिएट होंगे। मतलब हमारी बॉडी में वैसे तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन अगर उन 46 क्रोमोसोम्स का क्लासिफिकेशन किया जाए, पेयर बनाया जाए, तो 23 पेयर्स एग्जिस्ट करते हैं। 23 पेयर्स को हम लोग फिर से फर्दर डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं हम लोग इनको फर्दर? हम लोग 22 को आपका एक सेट मान लेते हैं कि एक सेट में 22 क्रोमोसोम्स हैं और एक सेट को अलग रखते हैं। तो जिस सेट को हम लोग अलग रखते हैं ना, उस पर्टिकुलर सेट को हम लोग कहते हैं आप लोगों का सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। उस पर्टिकुलर को क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स। और जो हमने 22 क्रोमोसोम्स का एक पर्टिकुलर सेट बनाकर रखा है, इन्हें हम लोग कहते हैं ऑटोसोम्स, ठीक है। ये सारी बातचीत हम लोगों ने इससे पहले भी की थी। हाँ, इसमें एक बात और याद रखना है कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, इनका एक और नाम होता है एलोसोम्स, ठीक है। अच्छा, और अगर मान लेते हैं कि कोई फीमेल बॉडी है, ठीक है, मान के चलो कोई फीमेल बॉडी है, तो इसी फीमेल बॉडी के अंदर में ये जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, इस सेक्स क्रोमोसोम का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? इसका रिप्रेजेंटेशन होता है कि फीमेल के पास 22 ऑटोसोम्स तो रहेंगे, प्लस एक सेक्स क्रोमोसोम का पेयर रहेगा, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एक्स वाले फॉर्मेट में, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मान लेते हैं कोई मेल होता है, तो मेल के पास भी वही सेम 22 ऑटोसोम्स तो होंगे ही होंगे। हाँ, बट उसके पास एक पेयर भी होगा, लेकिन मेल का वो जो एक पेयर है, वो XY वाले फॉर्म में क्या किया जाएगा? रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये एक जनरल बातचीत है और आप ये पेपर में एक्सपेक्ट करिए कि जनरल बातचीत से लेकर कोई भी टॉपिक ऑफ सवाल आपको पेपर में क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। अब होता क्या है कि अगर इन क्रोमोसोम्स में किसी भी प्रकार की कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए, मतलब किसी की बॉडी में सेक्स क्रोमोसोम जो 2 के पेयर में होना चाहिए, हो सकता है 3 हो जाए या फिर 1 हो जाए, या किसी भी प्रकार का कोई भी एबनॉर्मेलिटी अगर आ जाती है या कुछ कम ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसे में होने क्या लगता है? बॉडी के अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। अलग अलग प्रकार के जेनेटिक डिसऑर्डर्स पैदा होने लगते हैं, और यही जेनेटिक डिसऑर्डर्स हमको हमारे सिलेबस में पढ़ना है, ठीक है। यही सेम चीज़ हमको क्या करनी है? हमारे सिलेबस में हम लोगों को पढ़नी है। तो अभी ऐसे जो पहला टॉपिक है ए, इसमें बोला गया है ऐसे डिसऑर्डर्स जो कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से होते हैं। अच्छा, ठीक है, यानी कि देखो होता कैसा है, क्रोमोसोम कैसे होने चाहिए? नॉर्मल 46 होने चाहिए, राइट? बिल्कुल। तो अगर मान लेते हैं किसी की बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स प्लस 1 है, 46 प्लस 1 क्रोमोसोम है, ठीक है, प्लस 1, जिसको हम लोग कहते हैं ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आप लोगों का ट्राइसोमी ऑफ फर्स्ट क्रोमोसोम। मतलब होना क्या चाहिए अभी आप लोगों का? कि होने चाहिए 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है, होने चाहिए आप लोगों के 46 क्रोमोसोम्स, लेकिन इसमें होने लगते हैं कितने क्रोमोसोम? आपके 47 क्रोमोसोम्स। एक क्रोमोसोम इसमें क्या होता है? ज़्यादा होता है, राइट। इसमें क्या होता है? आप लोगों का एक क्रोमोसोम क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो ऐसे जब हमारी बॉडी में एक क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाता है,
तो उस एक क्रोमोसोम के ज़्यादा होने की वजह से जो बीमारी, ठीक है, आपको फेस करनी पड़ती है, वो पर्टिकुलर बीमारी, ठीक है, आप लोगों का क्या हो जाता है, कहलाता है डाउन सिंड्रोम, है ना। अच्छा, ओके। तो अब ऐसे जो डाउन सिंड्रोम्स होते हैं, इन डाउन सिंड्रोम्स में होता क्या है, इसकी वजह से बॉडी पे क्या कोई असर पड़ता है क्या, बराबर। अच्छा, तो हाँ, ऑब्वियस है कि ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है। इस पर्टिकुलर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की वजह से डेफिनेटली जिसको भी ये बीमारी होगी उसकी लाइफ में असर पड़ता है। जैसे कि इस सिंड्रोम में, डाउन सिंड्रोम में जो बच्चे होते हैं ये मेंटली रिटार्ड होते हैं, ठीक है। एक मिनट रुको। अच्छा, वो लोग कैसे होते हैं, मेंटली रिटार्ड होते हैं, मतलब उनका जो दिमाग है वो उतना ज़्यादा विकसित हुआ नहीं रहता है। उनकी जो लाइफ स्पैन होती है, वो लाइफ स्पैन कैसी होती है, आपकी कम होती है, मतलब उनकी डेथ जल्दी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा उन लोगों की शॉर्ट हाइट होती है, ठीक है। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 3। उन लोगों की जो गला होता है, वो गला कैसा होता है, बहुत बड़ा सा होता है, ठीक है। ये उनका चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स है। उनकी नोज़ फ्लैट होती है, चपटी होती है। हाँ, बट इसका ये मतलब नहीं होता है कि अगर तुम्हें कोई भी एक ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जिसकी नोज़ चपटी है, तो चपटी नोज़ वाले को तुम ये कहोगे कि अरे ये तेरे को तो डाउन सिंड्रोम है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा पाया गया है यूजुअली कि जिन लोगों को डाउन सिंड्रोम होता है उनकी नोज़ चपटी हो सकती है, बट इट डजंट मीन्स कि हर चपटी नोज़ वाला व्यक्ति आप लोगों का क्या होगा, आपका डाउन सिंड्रोम से पीड़ित होगा, ठीक है। ध्यान रखना, शॉर्ट फिंगर्स, इन लोगों के फिंगर्स कैसे होती हैं, छोटी छोटी से होते हैं। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनमें बताया गया स्कैंटी हेयर्स, है ना, स्कैंटी हेयर। तो इनके जो बाल होते हैं ये कैसे होते हैं, आपके कम होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्कैंटी। स्कैंटी का मतलब आप लोगों को बहुत ही मतलब कम बाल दिखेंगे, ठीक है। बहुत ही क्या मिलेंगे, कम बाल मिलेंगे। उनके बालों में आपको ऐसे पतले 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 होंगे उनके बाल काफ़ी ज़्यादा। तो ये भी डाउन सिंड्रोम का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। अच्छा, इनके जो पाम्स होते हैं, पाम्स का मतलब क्या होता है, हथेली। अगर तुम अपनी हथेलियों को देखो, राइट, तो तुम्हें क्या दिखेगा, तुम्हारी हथेलियों पे बहुत सारी लाइनिंग दिखेगी, तुम्हें बहुत सारी लाइंस। लेकिन जो व्यक्ति डाउन सिंड्रोम से होता है उसकी हथेलियों में बहुत सारी लाइनिंग्स नहीं होती, मुश्किल से एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, सो होती है। दिस इज़ योर पॉइंट नंबर 8, ठीक है, दिस इज़ योर पॉइंट नंबर 8। और इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी रहती है, 16 से लेके 20 ईयर्स तक रहती है। दिस इज़ योर पॉइंट नंबर 9, दिस इज़ योर पॉइंट नंबर 9, ठीक है। तो ये वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं व्यक्तियों में होते हैं जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं, बराबर, जो कि डाउन सिंड्रोम से क्या होते हैं, पीड़ित होते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको अगर कहीं पे भी कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखता है, ठीक है, जिसके बाल कम है, जिसकी उंगलियां छोटी छोटी हैं, हाँ, तो आप उसको भी बोल दोगे कि भाई तुझे डाउन सिंड्रोम है, ठीक है। ऐसा नहीं करना। डॉक्टर्स प्रॉपरली चेक करते हैं, ठीक है, कि आपको वो चीज़ है कि नहीं है। बट हाँ, इस तरीके से घोषित कर देना अपने तरफ से कि हाँ बुक में मैंने पढ़ा था, ये गलत होगा। इनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है 16 से 20 ईयर्स होती है। तो ये देखो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए डाउन सिंड्रोम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो तुम ये लिख सकते हो। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि डाउन सिंड्रोम खुद क्या है। तो बेसिकली डाउन सिंड्रोम एक ऐसी क्रोमोसोमल, ठीक है, बराबर, अब मैं ये आप लोगों की एक ऐसी क्रोमोसोमल बीमारी है जिसमें 47 क्रोमोसोम्स होते हैं इंस्टेड ऑफ 46। तो आपको यहाँ से इस पर्टिकुलर चीज़ का डिफाइन भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन करिए डाउन सिंड्रोम। तब आप कैसे डिफाइन करोगे, इट इज़ द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन विच बॉडी है, ठीक है, आपका कितना क्रोमोसोम, 47 क्रोमोसोम
इंस्टेड ऑफ 46, है ना। तो ये आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। अच्छा, और उसके बाद उन्होंने ये बताया कि ये वाला क्रोमोसोम पहली बार एक ह्यूमन में डिटेक्ट किया गया था। बस, तो ये यहाँ पे एक इमेज दी हुई है कि आप इस इमेज से ये डिटेक्ट कर सकते हो कि ये व्यक्ति, ये बच्चा जो है किससे आपका पीड़ित है, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है। नेक्स्ट इज आपका टर्नर सिंड्रोम, जिसे कहते हैं मोनोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मोनोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। देखो होता कैसा है, जो सेक्स क्रोमोसोम होता है उस पर्टिकुलर सेक्स क्रोमोसोम में भी एबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं। ये लेके जाना पड़ेगा। ऊपर नीचे आ गया तो क्या करेंगे? 1 मिनट रुकोगे, इसके बिना नहीं आएगा। ला तो सकता मैं पर अच्छा, नीचे तो मैं कैसे? अच्छा आईपैड और पिछली बार भी इसका तो पिछले बार लाया थी लेके नहीं गया था पिछली बार भी। मैं कब लेके गया? अच्छा चलो, फिलहाल ये वाला डिस्कशन अभी हम लोग रोकते हैं, इसके बाद में मैं इसी पॉइंट से इसको कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है, फिलहाल इस चीज़ को यहाँ स्टॉप।